जब से ये टैरिफ की बातें शुरू हुई हैं, मैं दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझाऊं तो टैक्स लगाया जाता है जब भी माल इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अमेरिका जो माल भारत में भेजता है, भारत उस पर अच्छा खासा टैक्स लगाता है, मोटा टैक्स लगाता है। वही माल अगर भारत अमेरिका को बेचे तो अमेरिका में उस पर टैक्स बहुत कम लगता है, इसलिए भारत का माल वहां पर ज़्यादा बिकता है। अमेरिका का माल बिकने में भारत में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि भारत ज़्यादा टैक्स लगाता है। अब टैरिफ इसे ही कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अमेरिका के माल पर तो बहुत सारा टैरिफ लगाते हैं, यानी कि अमेरिका का माल दुनिया के देशों में आसानी से बिक नहीं पाता, लेकिन जब दूसरे देशों से माल अमेरिका आता है तो अमेरिका उन पर बहुत कम टैक्स लगाता है। इसलिए दुनिया के देशों का भेजा हुआ माल अमेरिका खूब इस्तेमाल करता है, कंजम्पशन खूब होता है, दुनिया के देशों को फायदा होता है, लेकिन अमेरिका को कोई फायदा नहीं मिलता है। तो अब उनका यह कहना है कि आप हमारे देश पर जितना टैरिफ लगाएंगे हम भी बदले में उतना ही टैरिफ आप पर लगाएंगे। और इसका परिणाम यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से भारत का शेयर मार्केट गिरता जा रहा है और अब हालात ये हो गए हैं कि पिछले 6 महीने में 90 लाख करोड़ का वेल्थ साफ हो चुका है भारत के शेयर मार्केट से। जो लोग शेयर मार्केट में लगातार पैसा लगाते हैं उनके लिए तो बिल्कुल होश उड़ गए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब ये मार्केट गिरते हुए कहां तक गिर जाएगा। इस पर आप कैसे समझाएंगे कि भारत को अब यहां से आगे क्या रास्ता अपनाना चाहिए? और ये टैरिफ वॉर, और कमाल की बात यह है कि अब तक तो भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे पहले इतना डर है। तो अगर सच में लग गया तो भारत का क्या होगा? और आपको आश्चर्य होगा कि बजट में हार्ले डेविडसन को लेकर के हमने पहले से बता दिया कि इनके मोटरसाइकिल्स के ऊपर हमारा जो टैक्स कम कर रहे हैं हमने पहले से ही एहतियातन कह दिया कि हम चीजों पर टैक्स कम कर रहे हैं। मालूम था कि उनको ये बुरा लग गया, ये टैरिफ वॉर तो चलेगी। कम से कम अमेरिका को और खासकर ट्रंप को उनको लग रहा था कि हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर आप टैक्स इतना ज़्यादा नहीं लगा, तो हम लोगों ने कम कर दिया। इसमें एक बात तो ये है कि अब भारत को भी अपने जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि हमें भी कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी वो चलता है एटीट्यूड में या टेक्नोलॉजी वैसे है चलेगा, वो नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी द बेस्ट एंड इफ यू हैव टू बी द बेस्ट ऑटोमेटिकली हम कम्पीट नहीं। उससे पहले मुझे ये समझना है कि टैरिफ आप पर लगना है कि नहीं लगना है। अभी तक तो लगाने का कोई खुलकर ऐलान हुआ नहीं है, अभी तक तो 2-3 देशों पर हुआ है, उसमें भी 1-2 महीने उन्होंने छूट दे दी है। भारत पर उतना ही टैरिफ लगेगा जितना भारत अमेरिका पर लगाता है। ये होना है या इसे टाला जा सकता है? ये होगा, ये होगा मतलब भारत की इकोनॉमी को और भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिकॉज उनका ये कहना है कि $40 बिलियन सरप्लस है भारत का, जो ट्रेड है वो इज ट्रेड सरप्लस विद अमेरिका। और यानी कि अमेरिका $40 बिलियन का माल ज्यादा खरीदता है भारत से। ये ट्रेड डेफिसिट है। उनका मकसद है कि बराबर सरप्लस नहीं, कम से कम बराबर तो होने दो। और उस बराबर को करने के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो डिफेंस, जिसमें से आप ज्यादा अमेरिका चाहता है कि आप हथियार मुझसे खरीदें, रशिया से ना खरीदें, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। महंगे हथियार मुझसे खरीदें। चाहे वो 36 पेज एग्रीमेंट में दोनों के बीच में F-35 का जिक्र ना हो, तो वो तो है जो सबसे दुनिया का बहुत ही एक्सपेंसिव, दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट F-35, वो ट्रम्प साहब चाहते हैं कि आप खरीद लें हमसे। वो देने की कोशिश करेंगे, पर हम ले ना ले वो तो की बात है। नंबर 1। नंबर 2, तेल। वो कह रहे हैं हमसे तेल उठाओ, आप हमसे गैस उठाओ। तो आप समझ सकते हैं डिस्टेंस में कितनी दूरी पर है, तो वो जो गैस और तेल वहां से हम लेंगे तो अपने यहाँ पे भी असर तो पड़ेगा ना। तीसरी बात, चाहे न्यूक्लियर डील्स हैं, हमारे एनर्जी के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल में है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर, ये सब के ऊपर जब वहाँ से आएगा तो आप समझ सकते हैं कि अपने को भी असर पड़ेगा और हम लोगों को ये चीज़ें महंगी। यानी कि आने वाले दिनों में भारत की इकोनॉमी को अभी और नुकसान झेलना पड़ सकता है, इस बात के पूरे चांसेस हैं। कोशिश तो अपने प्रधानमंत्री ने की है कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमने विश्व की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि और 6.5% पे भी अगर हमने ग्रो करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना माल बेचें और अपने ऊपर इतना आर्थिक, यानी कि ट्रंप की तरफ से तो जो होना है वो होगा ही, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं और कुछ भी सर्टेन नहीं कहा जा सकता उनके साथ कि ये होना है। वो जो उनका मन करेगा वो करेंगे। और आपकी केमिस्ट्री शायद चाहे जितनी भी अच्छी हो, चाहे आपने नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी कितना भी कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो करेंगे जो उन्हें करना है। अगर वो दोस्ती भारत की चाहते हैं और विश्व के 2 बड़े लोकतंत्र हैं, और अगर हम देखें उनका मकसद ये नहीं है कि एंटी चाइना है या हम एंटी चाइना हैं, पर इंडो पैसिफिक में
और जिस प्रकार से हम लोगों को भी चीन को लेकर के एक तरीके से अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, चाहे हम कितने भी उनके साथ बातचीत करते हैं, चाहे हम कहेंगे कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चीन ने जो करना है कैसे करेगा, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में वो भी करेगा। अमेरिका चाहता है कि किस प्रकार से चीन के ऊपर दबाव डाला जाए, और चीन जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा हुआ है, चाहे अफ्रीका में घुसा हुआ है, साउथ अमेरिका में घुसा हुआ है, तो इससे भी चीन को उन्होंने दूर रखना है। और यही कारण है कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि रूस जो है जाकर के चीन की गोदी में बैठ जाए। वो उनका मकसद है, लार्जर इंटरेस्ट, कि रूस जो है अगर चीन के साथ भी ना हो, चाहे अमेरिका के साथ ना हो, पर चीन के साथ ना हो। एक जो पहली व्यवस्था थी, मैं कहूँगा कि नॉट अ यूनिपोलर वर्ल्ड कि अमेरिका ही वर्चस्व रखेगा, इट मे बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, बट डेफिनेटली इट नॉट बी अ बाइपोलर कि चीन और रूस या चीन या अमेरिका, ऐसे नहीं होगा। अलग अलग होंगे। भारत का भी एक अपना अस्तित्व होगा, रूस का भी अपना अस्तित्व होगा, चीन का भी होगा, अमेरिका का भी होगा। यूनिपोलर वर्ल्ड तो खुद अमेरिका भी नहीं कर सकता। अब अमेरिका को भी मालूम चल गया कि यूनिपोलर वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल।